नमस्कार, खुशामदीद, स्वागत आप सभी का नशेमंद स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में। मैं जानती हूँ पिछले हफ्ते आपसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, लेकिन छोड़िए ना, वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। खैर, आइए ना बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। रोमा और रुचित जब छोटे छोटे थे तो उनके पापा ने अपने करियर को रिस्क में डालते हुए नौकरी छोड़ बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। किस्मत ने साथ दिया और 5-6 सालों के अंदर ही पापा का बिजनेस अच्छा चल पड़ा। हर माँ बाप की तरह रचना और देव यही सोचते रहे कि बच्चों को जीवन में अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने किया भी। रोमा और रुचित ने अच्छे स्कूल से पास आउट किया। उसके बाद अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में उनकी एडमिशन हो गई और रुचित पुणे चला गया इंजीनियरिंग करने। रोमा की अगर मैं बात करूं तो रोमा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अच्छे कॉलेज में साइकोलॉजी ऑनर्स करने लगी। रुचित फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा, लेकिन धीरे धीरे हॉस्टल के ऐसे लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई जिनका मकसद पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती करना था। दिल्ली में तो माँ बाप इस बात पर इतराते रहते कि पूना के प्रतिष्ठित कॉलेज में उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, पर वहां रुचित धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगा था। कॉलेज बंक करना, शराब, सिगरेट, नशे की लत ने धीरे धीरे उसे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। हफ्ते में 2 दिन जब दिल्ली बात होती उसकी, तो मम्मी पापा को बस यही कहता कि सब ठीक है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है, बस थोड़ा पैसा भिजवा दो। रुचित के पिता देव को ये बार बार पैसा मांगने की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन बेटा मांग रहा था, भाई हो सकता है उसको जरूरत हो, तो यहाँ से ये पैसा भेजते चले जा रहे थे, ये जाने बिना कि ये पैसा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। वो तो इस इंतजार में थे कि कब रुचित इंजीनियरिंग कर कर वापस आए, एक इंजीनियर बने, इंजीनियर कहलाए और फिर उनका बिजनेस संभाले। वहां रुचित को न घर का ख्याल था, न बूढ़े माँ बाप का कोई ख्याल था, बस यूं ही उसका जीवन निकलता चला जा रहा था। एक दिन जब रोमा कॉलेज से लौटी तो घर के दरवाजे के पास पड़ी चिट्ठी उठाकर पापा से बोली, पापा, भाई की कॉलेज से चिट्ठी आई है, देखो तो जरा। पापा ने जैसे ही लेटर पढ़ा तो हैरान हो गए। रुचित, कॉलेज अटेंडेंस 10? ऐसे कैसे हो सकता है? हॉस्टल तो कॉलेज प्रेमिसेस में ही है, कुछ ट्रैवलिंग में भी टाइम नहीं लगता है, क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? बच्चों पर अंधा विश्वास करना हर माँ बाप का स्वभाव होता है साथियों, और यहां भी ऐसा ही हुआ। मजबूरी थी, बुलावा आया था, तो पापा को बिजनेस का काम छोड़ पुणे जाना ही पड़ा। प्रिंसिपल के आगे साथियों बैठकर देव यानी पापा को तिल तिल अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि रुचित की कंप्लेंट्स की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही थी। देव बार बार रुचित की ओर से प्रिंसिपल से माफी मांग रहे थे, मगर जिसका डर था वही सुनने को मिल गया। समय पर हॉस्टल ना लौटने, नशा करने, टीचर्स से बदतमीजी करने और क्लास ना अटेंड करने के जुर्म में उसे 6 महीने के लिए कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। 6 महीना यानी एक पूरा सबमिस्टर पीछे हो जाना। बड़े ही भारी मन से देव ने उस लेटर को साइन किया और बामुश्किल तरीके से रुचित को वापस दिल्ली लेकर आ गया। दिल्ली लौटते ही जैसे ही रुचित अपने घर में आता है तो समझ लीजिए कि लड़ाई, झगड़ों और रोज रोज के कलह कलेश से घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। रुचित कई बार नशे की लत में अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और फिर आस पड़ोस में लोगों को तमाशा देखने का मौका मिल जाता है। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, ये होता चला जा रहा था।
हार कर रुचित के माता पिता ने उसे रिहैब सेंटर में भेजने का निर्णय किया। 1 साल के इलाज के बाद अब रुचित बहुत अच्छा है, पहले से बेहतर है, शर्मिंदा भी है, पापा से कई बार माफी मांग चुका है और उन सभी फ्रेंड्स को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर चुका है अपनी लिस्ट से, जिनकी संगत में आकर उसकी ये हालत हो गई। देव और रचना इसी बात से खुश हैं कि उन्हें उनका बेटा फिर से वापस मिल गया है, मगर रुचित के दिल में ये खलिश हमेशा के लिए घर कर गई है कि वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सका और उसका जो टाइम वेस्ट हुआ है वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। कहते हैं ना साथियों कि भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। रुचित के कहूं तो रुचित इस प्रगति के मार्ग पर एक बार फिर चल पड़ा है अपने मम्मी पापा का हाथ थामे। बहन का साथ भी तो है उसके पास। याद रखिएगा साथियों कि दुनिया में माँ बाप ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो औलाद की डांट फटकार खाने के बाद भी बच्चों के लिए अपनी कोशिशें कम नहीं करते हैं। और ये भी कहा गया है कि जिस रोज से आपके माता पिता आपके गुस्से से डरने लगे और आपको राय देना बंद कर दें, उस रोज से बच्चों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में भी माँ बाप चाहे आपको कुछ ना कहें, लेकिन दिल से आपकी बेहतरी की दुआ करते हैं, आपके अच्छे होने की दुआ करते हैं। पर सच बताऊं तो ये कोशिश मुझे लगता है कि बच्चों की ओर से भी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि बच्चे कहते हैं पैदा किया है तो एहसान थोड़ी किया है। बच्चे गुस्से में ये भी कहते हैं कि आपको हमें पालना होगा। ये भी कहते हैं कि अच्छी एजुकेशन देना आपका फर्ज है, वगैरह वगैरह बातें तो अनगिनत हैं। लेकिन मनोज मुंतजिर साहब का एक शेर है बहुत खूबसूरत, जो कहता है कि लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, हम भी जवां थे तो तुम्हारे जैसे थे। आज बात मुझे अपने यंग दोस्तों से करनी है, यंगस्टर्स से करनी है, टीनेजर्स से करनी है, कॉलेज फ्रेंड्स से करनी है, नई नई नौकरी जिनकी लगी है उनसे करनी है। पता है आपको, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे मेरी माँ बात बात पर डांटती थी, फटकारती थी, टोकती थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कई बार तो मुझे उनकी आवाज ही अच्छी नहीं लगती थी। मैं उन्हें बहुत जवाब देती थी। समझ लीजिए कि 36 का आंकड़ा रहता था हमारे बीच। और आज जब मेरी खुद की बेटी मुझसे बहस करती है या अपना लॉजिक देती है तो मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है फ्रेंड्स, बहुत याद आती है। बहुत दर्द भी महसूस होता है मुझे। पता चलता है कि उस समय मम्मी को कैसा महसूस होता होगा और मैं जो जवाब देती थी उन्हें कितना दुख होता होगा। लेकिन मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकती हूँ, बिल्कुल नहीं ला सकती हूँ। अब तो मैं माँ को भी वापस नहीं ला सकती हूँ क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आपके पास हैं, प्रेजेंट में हैं, उनकी कदर कीजिए। ये एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपके पास तो वक्त है, नई सोच है, समझदारी है, साधन है, सब कुछ तो है आपके पास। बस समय की कीमत और हौसले की ताकत जानना बाकी है। ये हौसला मम्मी पापा के रूप में पहले से ही आपके पास है, तो इस हौसले की कद्र कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। वैसे एक बात आपको बताऊं कि आपकी विल पावर इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? कभी पूछिएगा खुद से कि आपकी विल पावर इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि कुछ आप ही के दिशाहीन दोस्त आपको अट्रैक्ट कर जाएं और आपको राह से ही भटका दें। कई बार यंगस्टर्स कहते हैं कि ऐसा करने से कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, लेकिन साथियों, कैरेक्टर डेवलपमेंट हमेशा गिरकर संभलने से हो ऐसा जरूरी नहीं है।
कैरेक्टर डेवलपमेंट चीज़ों को समझकर आगे बढ़ने से भी तो होती है, या संभल संभल कर जीने से, संभल संभल कर चलने से भी तो होती है। आप सब कुछ जानिए, सब कुछ समझिए और फिर अपनी डिसीजन लीजिए, है ना भाई। हम तो यही कहेंगे कि जवानी के जोश में मौज मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ आप चाहे जो करें, लेकिन मैं कहूँगी कि एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखें अपने परिवार की ओर, उस परिवार के हालात की ओर। इतना सोचें कि जो आप करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय बाद आपको या आपके परिवार के लोगों को इस बात पर शर्मिंदा होना होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो कीजिए जो करना है आपको, लेकिन अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि जो मैं आज करने जा रही हूँ या मैं जो आज करने जा रहा हूँ, उससे आने वाले समय में 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बहुत कुछ खराब होने वाला है, रिश्तों में दरार पड़ने वाली है, शर्मिंदगी होने वाली है, तो मैं कहूंगी कि वो ना कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए। I know I'm sounding like a very very बूढ़ी नानी right now, बट लेकिन किंतु परंतु अजीज मेरे बंधु, किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ भी पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारे पास है। और ये जो पहले से तुम्हारे पास है, ये आप जानते हैं कि आपके पास क्या है। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि जब दिल की बस्ती का बंटवारा होगा तो आपके हिस्से में अच्छे सच्चे दोस्तों की जायदाद आएगी, क्योंकि इंसान के एसेट्स उसके बैंक बैलेंस या क्रेडिट स्कोर से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से, उसके बिहेवियर से और उसके पर्सनल, इमोशनल और फ्रेंडशिप अकाउंट से भी देखे जाते हैं। अपनों के साथ समझदारी से हाथ थामें, समय की कद्र करें, सीखें, सिखाएं और आपकी जो जिंदगी के, आपके जीवन के जो सूरज और चांद हैं, मुझे पता है मम्मी पापा बच्चों को अपना सूरज कहते हैं, अपना चंदा कहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के सूरज और चांद आपके माँ बाप हैं। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कद्र करें और उनके बताए रास्ते पर चलने का थोड़ा तो प्रयास करें, फिर देखें क्या होगा, जादू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी से हम सब ने सबक लिया होगा, नॉट ओनली यंगस्टर्स, ऑल ऑफ अस, हम सब ने सबक लिया होगा कि जिंदगी में हम जो भी करें थोड़ा सा पीछे मुड़कर अपने परिवार की तरफ जरूर देखें, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। नशेमंद स्टोरीज विद सीमा वर्मा में बस अभी इतना ही। मैं चलती हूँ, एक बार फिर आपसे अगली मुलाकात की तैयारी करनी है। आप शाद रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।